हे जगत पालक श्री हरि विष्णु एवं परमपिता ब्रह्मा जी, आप सबकी कृपा से देवराज इंद्र के मन में धैर्य, संयम और भक्ति का परम पावन उदय हो गया है। अब आप सभी उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, मुझे अपने दर्शन देकर धन्य करें प्रभु। दर्शन दे परमदेव श्री महागणेश, दर्शन दे। नारायण नारायण। हे प्रभु, मैं आपके परम पावन दर्शन पाकर धन्य हो गया। श्री महागणेश, मैं वो देवर्षि, आपके मन में उठते विचारों का ज्ञान हमें भली भांति है। नारायण नारायण। तो प्रभु इंद्रादि देवताओं का कल्याण करें। देवर्षि, कुमार कार्तिकेय अपना कर्तव्य निभाने के लिए कैलाश पहुंच चुके हैं। नारायण नारायण। परम पिता ब्रह्मा जी, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु जी तथा अन्य महाशक्तियां भी कुमार कार्तिकेय को तारकासुर संहार के लिए शक्तियों से सुसज्जित करने के लिए कैलाश पधार चुकी हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, आप भी कैलाश पहुंचकर कुमार कार्तिकेय को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नारायण नारायण। श्री महागणेश, तो क्या कुमार कार्तिकेय दिव्य शक्तियों से शक्ति प्राप्त करके भयानक असुर राज तारकासुर से बिना देवता और देवसेना को साथ लिए ही युद्ध करेंगे? देवर्षि, आपके परम पावन दर्शनों से संतुष्ट होकर देवराजेंद्र, देवगण तथा देवसेना के साथ युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े हैं। नारायण नारायण। यह कैसे संभव है श्री महागणेश? इंद्रादि देवताओं से मुझे भेंट किए हुए अभी कुछ ही क्षण बीते हैं। देवर्षि, आपकी ये कुछ क्षण देवताओं के लिए युगों के समान लंबे थे। देवर्षि, आप आश्चर्य में पड़कर प्रतीक्षा के क्षणों को नापने में समय व्यर्थ ना करें और शीघ्र ही कैलाश पहुंचे। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, जब आपने मुझे अपने परम पावन दर्शनों से धन्य किया है, तो इतना अवश्य बता दें प्रभु कि क्या आप कुमार कार्तिकेय को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करेंगे? देवर्षि, अब वो समय दूर नहीं जब हम माता पार्वती के द्वितीय पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करेंगे। आप ही बताएं देवर्षि, क्या प्रकट होने वाला ये छोटा भाई अपने बड़े भाई की सहायता नहीं करेगा? मैं तो युद्ध भूमि में हर पल मेरे बड़े भैया कार्तिकेय के साथ ही रहूंगा। जय जय श्री महागणेश, जय जय कुमार कार्तिकेय। नारायण नारायण। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तथा त्रिदेव त्रिदेवियों की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तथा त्रिदेव त्रिदेवियों की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तथा त्रिदेव त्रिदेवियों की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। नारायण नारायण। ओम श्री महागणेशाय नमः। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देवर्षि, अनंत काल से आपने अपनी अनन्य भक्ति से जो दिव्य शक्ति एकत्रित की है, उसका कवच कुमार कार्तिकेय को प्रदान करें। नारद, संग्रह की प्रवृत्ति तो लोभी और साधारण मनुष्यों में होती है। इस प्रकार चकित होकर क्यों देख रहे हो? हम सभी महाशक्तियों ने अपनी दिव्य शक्तियां कुमार को प्रदान कर दी हैं। अब इसे तुम्हारे भक्ति के रक्षा कवच की आवश्यकता है। जो आज्ञा परमपिता, जो आज्ञा श्री हरि।
सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। अबोध बालक है, दुष्ट तारकासुर के भीषण प्रहारों से उसकी रक्षा करें प्रभु। रक्षा करें त्रिदेव, रक्षा करें त्रिदेवियों, रक्षा करें त्रिदेव। निर्भय रहो कृतिकाओं, कुमार कार्तिकेय को संसार की सर्वोत्तम दिव्य शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। तारकासुर का संहार कुमार के लिए अब साधारण और सरल कार्य है। तारकासुर युद्ध भूमि में कुमार का अधिक समय तक सामना नहीं कर पाएगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जाएं और अपनी सेना का नेतृत्व करके संसार का कल्याण करें। जो आज्ञा पिताश्री। प्रणाम माताश्री। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। 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 माता दीदी, माता दीदी। कुमार कार्तिकेय की। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। स्वामी, ओम परम देवाय तारकासुर नमः। आपका भी पौत्र है। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय विशाल दिव्य सेना को साथ लेकर तारकासुर का वध करने के अभियान पर निकल पड़ा है। स्वामी, तारकासुर के जीवन की रक्षा का कोई उपाय करें। देवी दीदी, तारकासुर के जीवन की रक्षा का उपाय तो स्वयं तुम्हारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य आकर बता चुके हैं। यदि तारकासुर अपने पिछले दुष्कर्मों के लिए क्षमा याचना करता हुआ भगवान शिव की शरण में जाकर सदा के लिए पाताल लोक जाने का आश्वासन दे, तो अब भी उसके प्राण बच सकते हैं दीदी। यदि ऐसा ही करना होता तो तारकासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अपमान ही क्यों करता। स्वामी, आप कोई और उपाय करें। इसके अतिरिक्त एक उपाय और है। कौन सा उपाय स्वामी? आप शीघ्र बताएं। हमारे साथ बैठकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करो और उनसे विनती करो कि तारकासुर को सुबुद्धि प्रदान करें। दीदी, परम देव श्री महागणेश विश्व को वरदान देने वाले और परम दयालु हैं। वे दया के सागर हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है। आओ दीदी, हमारे साथ परम देव की आराधना करो। तू जहां होगी वहां मेरा मनोरथ पूर्ण हो ही नहीं सकता। वास्तव में आज जो कुछ भी घट रहा है उसकी भूमिका तुम दोनों वर्षों से इसी स्थान पर बैठकर बना रहे हो। तारकासुर के संहार के लिए तुम दोनों ने महागणेश को प्रसन्न किया था। तुम अन्यथा सोच रही हो दीदी। हाँ, तो अन्यथा ही सुन लो। विध्वंसक शक्तियों से संपन्न तीनों लोकों का स्वामी स्वयं तारकासुर इस युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त करेगा। तब तुम्हारा पुत्र इंद्र तुम्हारा मुख देखने के लिए भी जीवित नहीं रहेगा। दीदी, अहंकार और मिथ्याभिमान के कारण सत्य ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। तुमसे बात करना समय को व्यर्थ करना है। ओम परम देवाय नमः।
ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की 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 देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। सेनापति भयासुर, आज्ञा असुरराज। स्वयं तार का सुर शिक्षण असुर सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। असुर सेना युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। वरदानी पराक्रमी असुरराज तारकासुर की तीनों लोगों के स्वामी तारकासुर की स्वर्गाधिपति तारकासुर की असुरराज तारकासुर की महाबली तारकासुर की तारकासुर, युद्ध भूमि में जाने से पूर्व शुक्राचार्य आश्रम में मुझसे भेंट करो। सेनापति भयासुर, तुम सभी यहीं रुककर स्वयंभू के आदेश की प्रतीक्षा करो। झुकना ही पड़ेगा। पाताल लोक से असुर सेना का आह्वान करके उसे तारकासुर के साथ शिव पुत्र का संहार करने के लिए भेजना ही पड़ेगा। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। दैत्य माता दिति, आपने इस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के आश्रम में स्वयंभू का आह्वान क्यों किया? हमने निश्चय किया था कि हम इस दैत्य शत्रु का मुख कदापि नहीं देखेंगे। तो आपने हमारा निश्चय क्यों भंग करवाया? क्यों? वरदानी तारकासुर, तुम परमवीर हो, महाबली हो, तीनों लोकों के स्वामी और स्वयंभू सम्राट हो, किंतु पराक्रम और राजनीति के मूल अंतर को संभवतः तुम नहीं जानते। स्वयंभू, मैं नहीं जानता। आप क्या कहने के इच्छुक हैं दैत्य माता? बल और पराक्रम की भूमि पर कोई भी शत्रुता स्थायी हो सकती है, किंतु राजनीति में शत्रुता स्थायी नहीं होती। अर्थात राजनीति की भूमि पर मित्र और शत्रु आवश्यकता, अवसर और स्थिति के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। कल तुम्हारी विध्वंसक शक्ति को दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आवश्यकता नहीं थी, तो तुमने इनका तिरस्कार और अपमान कर दिया, किंतु आज तुम्हें इनकी सहायता की आवश्यकता है। इस कारण इनसे मित्रता करके सहायता प्राप्त करो। सहायता तो तभी प्राप्त होगी ना दैत्य माता, जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा दैत्य जाति के हित चिंतन के लिए जागृत होगी। वरदानी तारकासुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो आत्मा अब तक सोई पड़ी थी, उसे हमने जगा दिया है। अब शुक्राचार्य पाताल की असुर शक्ति का आह्वान करने को सहमत हो गए हैं। कहाँ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जगी हुई आत्मा? मैं तो इन्हें धरती में दृष्टि गड़ाए देख रहा हूँ। तारकासुर, मैं तुम्हारी सहायता के लिए पाताल की असुर शक्ति का आह्वान करके उसे यहाँ प्रकट करूंगा, किंतु 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 क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य? किंतु मेरा परामर्श स्वीकार कर लो तारकासुर। शिव पुत्र से युद्ध का विचार छोड़कर भगवान शिव की शरण में चले जाओ। शिव की शरण में? इसी में दैत्य जाति का और हम सबका कल्याण है। मैं यहाँ तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य माता, मैं पाताल की दैत्य शक्ति के बिना भी शिव पुत्र का संहार करूंगा और करके ही रहूंगा, किंतु तुम दैत्य शत्रु थे, दैत्य शत्रु हो और दैत्य शत्रु ही रहोगे। तारकासुर, तुमने राजनीति और पराक्रम की शिक्षा तो दैत्य माता दीति से प्राप्त कर ली, किंतु अब क्रोधित हुए बिना
भक्ति की शिक्षा मुझसे प्राप्त करो। भक्ति का पाखंड करने वाले शुक्राचार्य, तुम मुझे क्या शिक्षा प्रदान करोगे? हाँ, तुम अपने आराध्य शिव से प्रार्थना अवश्य करो कि वो शिव पुत्र के वध के पश्चात स्वयंभू के क्रोध और दंड से तुम्हारी रक्षा अवश्य करे। स्वयंभू! कितने निष्ठुर हैं आप दैत्य गुरु। मेरा पौत्र तारकासुर युद्ध भूमि में जा रहा है और आप शांत खड़े हैं। आह्वान करें असुर सेना का, जागृत करें असुर शक्ति को, जागृत करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, पाताल की असुर शक्ति दैत्य माता दिति के आह्वान को भी अनदेखा नहीं कर सकती। किंतु यदि दैत्य माता ने असुर शक्ति का आह्वान किया तो भविष्य में आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। मैं आपको अंतिम अवसर देती हूं। आह्वान करें, असुर शक्ति का आह्वान करें। पातालवासी असुर सेना प्रकट हो। 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 पातालवासी असुरों, तुम्हें दैत्य माता दिति की सौगंध और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश है। असुर राज तारकासुर की सहायता के लिए प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। पातालवासी असुर सेना 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 प्रकट हो।